So the today's chapter is ratio and proportion. So first of all, you have to know what is the need of ratio in your daily life. Yeah, what is the need of ratio and proportion? Why we learn this concept? Why we should learn this concept? There are so many concepts in the universe, and we are already having a lot of concept, lot of question answers. So why we are supposed to know about the ratio and proportion? Why we have to know the concept of ratio and proportion? Because it is very important topic. It is very important for your daily life. If in your daily life you want to buy, if we compare two quantities of the same type and shari, that is not sari, that is shari, collected flowers for scrap notebook. Avni collected 30 flowers and the shari collected 40. So we may say that the shari more than Avni. ठीक है, जो शारी ने कलेक्ट किया दैट इज द नंबर ऑफ अवनी ने 30 फ्लावर्स करे. अगर मैं कंपेयर करूंगा तो अवनी से ज्यादा कलेक्ट किया. अगर रहीम की हाइट, इफ द हाइट ऑफ द रहीम इज 150 सेंटीमीटर, अवनी इज 140 सेंटीमीटर, देन वी मे से दैट रहीम इज मोर देन अवनी. दिस इज द वन वे ऑफ कंपैरिजन. तो जैसे हमें एक डिफरेंस ले लिया कि भाई मेरी जेब में 5 करोड़ है और अर्श की जेब में 200 करोड़ है, तो तुम क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करके बता दोगे कि सर के करोड़ रुपए ज्यादा है. के पास क्या है? जल्दी से बोलो, सर के पास. थैंक यू. आपके मुंह में घी शक्कर. ठीक है. If we wish to compare the length of an ant and the grasshopper, taking the difference does not express the comparison. The grass 4 centimeter to 5 centimeter and is too long as compared to the ant length, which is a few millimeter. Comparison will be better if we try to find out how many ants can be placed one behind the other to match the length of the grasshopper. The ants have the same. ठीक है. जैसे कि अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो इससे बढ़िया इसका कंपैरिजन ये होगा कि एक के पीछे एक आंट्स को रख दें, चींटियों को रख दें और देखते हैं कैसे. जैसे कि आज एक ग्राफ ऊपर बना के दिखाता हूं. मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार बनाने जा रहा हूं. ये तुम्हारा ग्राफ ऊपर का ऐसे ऐसे टांगे होती है, ऐसे ऐसे टांगे होती है, तो ऐसे निकला रहता है, ऐसे रहता है, इसका मुंह रहता है और इसके ये सब ये ग्रास ऊपर है. प्लीज डोंट फील जेलस. मुझे पता है कि मेरी आर्ट देख के आधे से ज्यादा बच्चों में इतनी जलन हो रही, इतनी जेलस हो रही है कि वो कह रहे हैं वाओ काश हमारी भी आर्ट उत्कर्ष सर की तरह होती. बट आई एम रियली सॉरी बेटा, ये कई 100 साल की मेहनत में मेरी आर्ट इतनी अच्छी हुई है. तो प्लीज आप ट्राई करो, मे भी थोड़ा बहुत मुझसे अच्छा बना पाओ या मेरी जैसे बना पाओ, बट नॉट पॉसिबल. सो अगर मुझे इसकी लेंथ और चीटियों की लेंथ करनी है तो क्या करेंगे? तो हम इससे बढ़िया जो बहुत छोटी चीज है उसको कंपेयर कर लेंगे. ये चीटी है, एक चीटी है, इसके पीछे पीछे रख लेंगे. तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ की चीटियां हैं और कितनी चीटियां मतलब वाओ. अभी लाइन ये चीटी को थोड़ा सा वाओ. तो यही चीजें हैं. और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि कार का जो कॉस्ट है, कॉस्ट 50,000 एंड दैट ऑफ we calculate the difference between the cost, it is 2. तो अगर हमें इसको कंपैरिजन करना हो, सपोज कंपनी को डिजाइन बना के भेजा हुआ है और कंपनी ने इसे वो भी कर दिया. दिस इज द कार ऑफ टेस्ला. मतलब आप इससे बैठ के ये फील करोगे कि आपका घर आपके साथ साथ चल रहा है. तो मैंने कुछ ऐसा कार डिजाइन किया है कि होम
कि तुम घर से दूर जा रहे हो, तुमको लगे कि तुम घर के साथ ही जा रहे हो। तो ये मैंने टेस्ला को ये डिजाइन दी है, टेस्ला ने मुझे, मैंने कहा नहीं मेरे बच्चों का फाइनल एग्जाम है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कार क्या हो रही है, इसकी जो कीमत है वो मैंने कहा भाई मुझे कम करनी है, ये है 2,50,000। एक बाइक भी मैंने डिजाइन की है, लेकिन उस समय मैंने शायद वो बना लिया बाइक की पहली, ये इसकी हैंडल है, ठीक है, और ये इसमें पीछे जो है वो दिया गया है बैटरी, जब 2 सीटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 सीटर है, लेकिन साइंस देखिए यहाँ पे कोई पहिया ही नहीं, देयर इज नो इनहिबिटर। सो ये 2 सीटर जो कार है, जो बाइक है, इसकी कीमत भी बहुत ही दैट इज 50,000। अब जैसे कि किसी को बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो तुम्हें पता है ये जो कार है डिजाइन बाय उत्कर्ष सर, कंपनी ओन्ड बाय टेस्ला, the rate of this is 2,50,000 and the bike which is also designed by Utkarsh sir, no owner, तो इसका रेट है 50,000। अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो तुम कंपेयर कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या कहते हैं, ये 2 लाख की महंगी है ना, 2 लाख से मैं अगर उसको डिवीजन से करें तो ये 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो हमें क्या मिलेगा 5/1, 5/1 मिलेगा ना अगर दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ द कार है वो 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक है, ठीक है। जो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 5:1 मतलब अगर ये 1 है तो 5 गुना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो द रेट ऑफ द कार इज 5 टाइम्स मोर देन 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक, ठीक है, उसके मोटर बाइक का 5 गुना। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो डिवीजन से करते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा हमें समझ, मतलब just making the better sense than when we finding the comparison by taking the difference. The comparison by division is the ratio. The comparison when we are comparing the two objects of the same things, when we comparing the two objects or two things by using division, it is called ratio. ठीक है, अभी लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, फिर मैं अभी तुम्हें और समझाता हूँ इसी को रेशियो को, ठीक है। अब आते हैं रेशियो पे टॉपिक। अब सीधे मैं तुम लोगों को क्या कहते हैं वो करता हूँ, क्या चैप्टर पढ़ाता हूँ, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमें मैं तुम्हें सीधे एक्सरसाइजेस से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। There are 20 girls, so now we are on exercise 12.1. So 12.1 exercise में the first question is, there are 20 girls and 15 boys in the class, which is not the good data according to the present scenario, because there are only 3 boys and 1 girl in the class. So there are 20 girls and 15 boys in the class. So the first question is, what is the ratio of number of girls to the number of boys? देखो the first very important thing is ratio of, देखो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। ऐसे रब कर दूं, मुझे पता है तुम लोग इसको रब करना नहीं चाह रहे होगे, बट आई एम रियली सॉरी, वी हैव टू मूव। मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट भी ऐसी कोई कार डिजाइन करे जो टेस्ला कंपनी नहीं, टेस्ला कंपनी के लिए नहीं, वो अपनी खुद की कंपनी बनाए और दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी हमारी, ठीक है। और अगर तुम मेरी हेल्प चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसी अच्छी अच्छी कारों के डिजाइन में तुम्हें बता सकता हूँ, डाउन टू अर्थ, लॉट्स ऑफ टैलेंट, डोंट वरी, आई विल टेल यू। सो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 12.1 का पहले आप क्वेश्चन आराम से पढ़ो। उन्होंने बोला देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, तो उसमें numbers of girls, the number of girls 20 and number of boys number of boys 15. Wow, look at handwriting. Thank you so much bachcho for appreciating my handwriting also. Look the number of talents, okay. So the first question basis on this is, what is the ratio, what is the ratio of, जैसे कि तुम लोगों ने अपने मम्मी पापा से बताया होगा कि जैसे अब आज बताया होगा पापा आई गॉट फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो उनके पापा बोलेंगे व्हाट,
ये वो वॉट है जो खुशी वाला वॉट। और एक बच्चे ने बताया बाबा डू यू नो आई गॉट 0 आउट ऑफ 50। तो उनके बाबा ने बोला होगा व्हाट। ये वो वर्ड है जिसके बाद गाल पे एक आवाज आती है, जिसको कुछ बोलते हैं, वो एक मैजिक होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को पता है। ठीक है, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। याद रखना, इन्होंने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, let me increase let me increase the voice, number of girls to the number of boys। ये जो टू है ना, इसी टू की जगह तुम लगा देना रेशियो। रेशियो के पहले, टू के पहले क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कहां होगा, रेशियो के इस साइड। ये बहुत बहुत जरूरी है। एंड टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो टू के बाद वाला रेशियो के बाद होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने, 50। पहले बताओ ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन में ढूंढना, जब भी रेशियो फाइंड करने को बोलेगा तो जस्ट फाइंड इन द क्वेश्चन वेयर 2 इज रिटन। wherever you are finding the 2, just write the statement before 2, before ratio sign, and after 2 you have to write the after ratio sign। जैसे before 2 के पहले उन्होंने क्या बोला, number of girls, तो number of girls कहाँ लिखेंगे, before ratio sign, before the sign of the ratio। और उसके बाद 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, number of boys, तो number of boys कहाँ लिखेंगे, रेशियो के बाद लिखेंगे। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर इतना क्या सोचना सर, कहीं पे भी लिख देंगे, रहेगा तो कॉपी पे ही ना सर, आप समझ लीजिएगा। यही सोच रहे होगे ना कि क्यों सर आप छोटे बच्चों के पीछे इतना जो है आपने हम लोगों को परेशान कर रखा है सर। तो नहीं बेटा, इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 ये दोनों डिफरेंट थिंग है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं 2/4 और बोलूं 4/2, क्या दोनों बराबर है, इज बोथ आर इक्वल, नो नो नो, 2/4's value is 1/2 and 4/2 value is 2। ओके, तो ये डिफरेंट है। तो इसीलिए बच्चा पार्टी मैं तुमको बोल रहा हूं कि 2:15 को ध्यान से कहां पे पोजीशन होगी। अगर 2 तुमने रेशियो के बाद लिख दिया तो तुम्हारा सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि तुमको कौन सा डेटा किस रेशियो के किस साइड लिखोगे। अब देखो, इसके बाद रेशियो का मतलब होता है डिवाइड का साइन। जैसे धीरे धीरे इंसान, हम लोग के पास पूछ थी ना, जब हम लोगों के पूर्वजों के पास नहीं, दादा, ये सब मत करना कि पापा पापा बताइए दादाजी और जो परदादा जी थे क्या जो है, ऐसा नहीं। पूर्वज मतलब बहुत पहले जब शुरुआत हुई थी तो वहां पे हम लोगों की पूछ थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूछ गायब हो गए। तो हम लोग मैथमेटिक्स में ना ये सब चीजें रिलेट करते हैं। ये जो डिवाइड था ना, इसका मतलब ये था, देखो इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग जैसे शॉर्टकट यूज करने लगे तो इसको हमने मिटा दिया और ये क्या हो गया, रेशियो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाई 15। इसका मतलब क्या होता है 20 डिवाइडेड बाई 15, और 20 डिवाइडेड बाई 15 का मतलब क्या होता है 20/15। यहां तक बात समझ में आएगी। अब आगे तुम्हें आएगा कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में तुम्हें चेंज करना। लोवेस्ट फॉर्म में पहले बताओ, यहां तक समझ आ गया। रेशियो लिखने को बोले, अगर तुम यहां पे भी लिख दोगे तो तुम्हें थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे, लेकिन रेशियो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में लिखना। अब लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए तुमको क्या करना होगा, देखो एक सिंपल सा तरीका है। अगर तुम 20 और 15 का एचसीएफ फाइंड कर लो, if you are able to find the HCF of 20 and 15, then find the HCF of 20 and 15 and divide the numerator and denominator by their HCF। अगर तुम्हें HCF फाइंड करना आता है, ठीक है, और अगर तुम अच्छा गाना गाता है तो तुम्हें क्या करना होगा, you have to divide the numerator and denominator by the HCF। But if you are not able to find the HCF and LCM, HCF of the numerator and denominator,
then find the number which can divide the numerator and denominator. मतलब if the numerator and denominator can be divided by, you can divide it by the same number, then divide it. Just find the slide, जैसे 20 और 15 मुझे लग रहा है सेम नंबर दुनिया में 2 से भी डिवाइड होगा, तो अभी 2 से डिवाइड कर चलो, ये हो गया डिवाइड? नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं, 2 से देखो, अब ये मत करना कि ऊपर वाले को 2 से कर दो, नीचे वाले को 3 से कर दो। अगर आप ऊपर वाले को जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो कहते रहे पापा ये चीटिंग है, पापा आपने जो है बड़े भैया को डंडे से मारा और मेरे लिए जो है आप सचिन का बैट ले आए, ये चीटिंग हुई ना। तो मतलब जो जिस चीज से अगर आपने बड़े भैया को किया है वही चीज मुझे भी चाहिए बस, ठीक है। तो यानी अगर ये बड़े भैया को अगर हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है 2 से, तो भाई चीटिंग नहीं करना, नीचे वाले को 3 से मत डिवाइड करना, सेम नंबर से हमको डिवाइड करना है। तो अब वो सेम नंबर ढूंढो, 2 से ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है बट डिनोमिनेटर नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से नीचे देखो सर 5 नहीं है सर, मेरे ओनली 1 है, और मुझे वहां तक पहुंचने तो दो। 4 से ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है, नीचे वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जिससे ऊपर वाला भी डिवाइड हो रहा है और नीचे वाला भी डिवाइड हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखना कि यही फायदा होता है HCF फाइंड करने, कि जो हम लोग इतना ऊपर वाला नीचे वाला किससे डिवाइड हो रहा है किससे नहीं हो रहा है, तो बाल तो आपको अपने नहीं उखाड़ने, क्योंकि बाल तो सबसे ज्यादा स्मार्टनेस होता है ना, बाल तो उसको उखाड़ना नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करेंगे, यू कैन फाइंड द HCF, सिंपल सा HCF फाइंड करो, डिवाइड करो, और तुम देखना 20 और 15 का HCF 5 है, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, अब ये आ गया 4/3, समझ में आ गया, ये आ गया 4/3। अब 4/3 को लिखना कैसे, याद करो, 4/3 को तुम लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाय 3 और इसको लिख सकते हो 4 रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो क्या है 4:3, समझ में आया? यस सर। अब जल्दी से मुझे बी वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर करें, क्विकली गिव मी द आंसर ऑफ बी वाला क्वेश्चन। क्यों सो रहे हो बेटा, नहीं आ रहा है? ओके, so the B wala question is, what is the ratio of number of girls to the total number of students in the class? But in the question there is no any detail for the students total number of students. So whenever we are talking about the number of students, so definitely plus number of girls, we are having the number of boys, we are having the number class, so we cannot find the number of students in the class. We are not able to find the number of students in the class. Yes, simply we can find the number of students in the class by adding the number of boys and the number of girls in the class. And the number of boys is 20 and the number of girls is 15. Sorry, number of girls is 20 and number of boys is 15. So the total number will be 35. 20 plus 15 is equal to 35. So अब हमें याद रखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, what is of number of girls? 2, the number of student in the class. तो 2 की जगह तुम्हें रेशियो का साइन लगाना है, 2 के पहले तुम्हें क्या लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, और रेशियो के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35, 20 रेशियो 35, अगेन यू कैन फाइंड द HCF of 20 ratio 35, divide the numerator and denominator by the HCF. If you are not able to find the HCF of the numerator and denominator, then go ahead for the next method. But here we know that the HCF of 20 and 35, I think it is 5. So we will divide the numerator and denominator by 5. So what is the statement? Twenty ratio 35. सर डन। सर डन। इसका मतलब क्या हुआ 20 और 35, इसका मतलब क्या हुआ 4 रेशियो
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसा यस सर है तुम्हारा? Yes, Yes, sir. sir. इतना गंदा तो मम्मी मेरी करेले का जूस भी नहीं बना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनो, अगर मेरे अगर Yes, sir. समझ करो अगर मैं लक्ष्य के घर गया और लक्ष्य के पेरेंट्स ने मुझे ऑफर किया कि सर डू यू लाइक द करेले का जूस, तो मैं वहां पे भी इतना गंदा यस नहीं बोलूंगा, मैं वहां पे भी अच्छा यस बोलूंगा, यस। लेकिन तुम लोगों का एस भाई साहब। आप बोलो जरा, आप बोल के दिखाओ, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 6 लाइक फुटबॉल, 12 एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो पहले तो तुम्हें सब नंबर सारी डिटेल्स, Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is. आई एम नॉट, नाउ इट इज विजिबल, नाउ आई एम ऑडिबल, Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई एम ऑडिबल। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 30। ठीक है, now the 6 like football, so the number of student like football is, ये पूरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, the number of student liking football is 6, number of student liking cricket is, number of are 12, and remaining student like tennis, the number of student liking tennis, the number of student liking tennis, so कितना हो जाएगा? 30 minus 6 plus 12, यही होगा ना? मगर टोटल स्टूडेंट में से इन दोनों को सम करके हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 minus 18 which is equal to 12। Is that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो हमें पहला क्या निकालना है, पहला रेशियो क्या निकाला हम लोग जल्दी से ओरली करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल 6 और नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस 12, तो 6:12। 6:12 का मतलब क्या हो गया, सीधे लिखो 6/12, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, यानी 1/2 यानी 1:2। 1:2 का मतलब इसके 2 गुने, ट्वाइस, यानी टेनिस का 2 गुना। नंबर ऑफ पहले क्या निकाला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट फुटबॉल, तो फुटबॉल के 2 गुने मतलब फुटबॉल का ट्वाइस जो है लोग बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, टेनिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमें क्या बोलना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट इज 12, टू दिस टोटल स्टूडेंट 30, so 12/30, so 6 2 are 12, 6 5 are 30, 2/5 यानी 2:5। सिंपल, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now the third question is, see the figure and find the ratio of, just see the figure in your book, number of triangles to the number of circle inside the rectangle। तो number of triangles, तो पहले number of triangles count कर लो, 1 2 3, there are 3 triangles and 2 the number of circles and 2 circles,
तो 3 triangles and 2 circles, तो 3:2. 3:2 का मतलब क्या हो गया? 3/2, यानी 3:2 is the final answer. Number of squares, तो 2 squares are there. 2 squares are there to the all figure inside the rectangle. So number of figures कितने हैं? 3, 3, 6, 7. तो 2:7. Number of circles to all the figure inside the. So number of circles are 2 and all the figures are 7. So 2:7 is the ratio for the number of circle to all the figures inside the rectangle. Is that clear? Yes, sir. Now the question number 4 is distances traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. So the speed, so first of all, distance traveled by Hamid is 9 km and distance traveled by Akhtar is 12 km. तो हमें क्या find करना है? Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. यही तो find करना है. तो स्पीड ऑफ हामिद कितनी है? ये तो डिस्टेंस दिया है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 1 घंटे में यानी 9/1 ही है, तो किलोमीटर पर आवर यही होगा. तो स्पीड ऑफ हामिद कितनी है? हामिद के 9 और अख्तर की 12, तो 9/12 यानी 3 3 9 3 4 12, 3:4. 3:4. ओके. Yes, sir. ठीक है. अब जरा ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो 15/18 is equal to box upon 6 is equal to 10 upon box, then is equal to box upon 20. और उसके बाद देखो ब्रैकेट में पूछ रहा है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज. क्या वो इक्विवेलेंट रेशियो है? तो पहले तो तुम्हें जानना होगा इक्विवेलेंट रेशियो क्या है. याद रखना, जैसे 2/3 और 4/6 ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो. क्यों इक्विवेलेंट है, क्यों बराबर रेशियो? क्योंकि जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, ये तो ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 1 होगा. और दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें एक ही ऐसा टेबल नहीं जिसमें 2 भी आए और 3 भी आए. ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट टर्म में है, ये किसी और नंबर से नहीं कटेगा. ये अभी नहीं है, ये 2 से अभी डिडक्ट होगा. 2 से अभी ये कटेगा. 2 सब को 3 और 6 देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई. ये भी 2/3 और ये भी 2/3. इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट रेशियो. इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट रेशियो. अब याद रखो क्योंकि अब बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो. और इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट रेशियो मिलता है. अब जरा ध्यान से देखो, पहले हम इन दोनों को लेते हैं. मैंने क्या कहा, जब मैं किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा. ठीक है. तो अब जरा ध्यान से देखो 18/6 हो गया. 18/6 कैसे हो गया भाई? 18 ज्यादा था कम हो गया, तो डिवाइड हुआ होगा कि मल्टीप्लाई हुआ होगा? डेफिनेटली डिवाइड हुआ होगा. अब किस 18 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 6 आएगा? 3. 3. हम लोग हमेशा जो रेशियो होता है, जो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन ही तो है ऊपर नीचे. इसमें कभी भी 2 आंख नहीं करता. अगर बड़े भैया को डंडे से पड़ी है तो छोटे भैया को भी डंडे से ही पड़ेगी. उनके लिए आप यूज नहीं कर सकते बैट हॉकी या कुछ भी ऐसी चीजें आप यूज नहीं कर सकते. बाकी ये चीजें बेकार है. आप लोग ऐसा कुछ करिए ही नहीं कि मम्मी पापा को आपको डांटना पड़े. बिकॉज मेरे सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें कभी भी ये नहीं होता. उसकी जगह ये है, अगर हमने इनसे 3 चॉकलेट इनको डिवाइड की है तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 चॉकलेट से डिवाइड करना पड़ेगा. यानी डिवाइड
by 3. So whenever we divide the numerator by 3, we will get 5. 3 5 are 15, 5 by 6. अब देखो, अब ये इसके बराबर है, तो ये 5 हो गया। अच्छा ये बताओ 5 30 हो गया, डिवाइड हुआ होगा कि मल्टीप्लाई हुआ होगा? मल्टीप्लाई। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्या नाम है? 2। तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 6 ये 12 का 30 हो गया। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ना 12 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 30 आता है, ना डिवाइड करने पे 30 आता है। हम इससे आएंगे। अच्छा बताओ 6 था 30 हो गया, तो 6 था 30 हो गया 5 से। तो जब डिनोमिनेटर को 5 से किया है तो न्यूमरेटर को किससे करेंगे? 5 से। क्यों हो जाएगा 25। अरे बताओ ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So congratulations and happy new year once again and all the very best. Okay, so do the first exercise, exercise 12.1. Solve each and every example of this exercise. First of all, you have to solve the example in practice copy. Then you will solve the exercise questions from 1 to 5, 1 to 6. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब भी आप रेशियो लिखो तो दोनों जो आपकी क्वांटिटी है, बोथ द क्वांटिटी शुड बी इन द सेम यूनिट। जैसे देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, पहला वाला तो सही है, फर्स्ट सही, बी सही है, थर्ड भी सही है और डी में भी। अभी सारी क्वांटिटी सेम यूनिट में है। लेकिन 7th वाले क्वेश्चन में देखो, 7th में ए पार्ट में देखो 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो पहले आपको या तो मिनट को तुम आवर्स में बदलो या तो आवर्स को तुम मिनट में बदलो, क्योंकि दोनों क्वांटिटी आपका सेम यूनिट में होनी चाहिए। इसी तरह से देखो सेकंड वाला 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, यू हैव टू चेंज आइदर सेंटीमीटर इंटू मीटर और मीटर इंटू सेंटीमीटर, ये दोनों आपको करना है। Okay, sir. ठीक है, इस बात को याद रखना। अब जैसे 55 पैसा टू 1 रुपीज, ये एग्जाम में यही गलती करते हैं सब। क्या लिख देंगे 55:1? नहीं, वो गलत है। या तो तुम रुपीज को पैसे में चेंज करो या तो पैसे को रुपीज में चेंज करो। कोशिश करना वो चेंज करो जहां पे डेसिमल्स कम है। अब जैसे रुपीज को तुम आराम से पैसे में चेंज कर सकते हो, तुम्हारा सिंपल आ जाएगा 100 पैसा। तो 55 पैसा और 100 पैसे के रेशियो निकालो। लेकिन अगर तुमने 55 को चेंज किया, 55 पैसे को रुपी में चेंज किया तो 0.55 आ जाएगा रुपीज। तो वो उसको अवॉइड करो। समझ में आ रही ना चीजें? Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपकी कॉपी में होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir.